Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and we are doing chapter number 11 and the topic is force and their effects. Tomorrow we have done what is force. Force actually क्या चीज़ है, या तो वो पुश है या पुल है, और हमने इसकी एग्जांपल्स की अपनी डेली लाइफ से, डेली रूटीन से, कि आप जो भी कोई वर्क कर रहे हैं या तो आप उसमें पुश करते हैं या वो पुल है, और इसको करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ फोर्स, जिसे आमतौर पर ताकत कहा जा सकता है। और इसकी एग्जांपल जो हैं वो है पुशिंग अ ट्रॉली, जैसे हमने किया ट्रॉली को पुश करना, यू लिफ्ट योर बैग, यू प्रेस अ बटन ऑफ लिफ्ट, और इन हाउस बल्ब को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए जो आप प्रेस करते हैं बटन को, वो पुशिंग है। इसी तरह किक करना, चीज़ों को लिफ्ट करना या चीज़ों को प्रेस करना, ऑल दीज आर push or pulls and this is called force. When something is pushed or pulled, a force is acting on it. Actually उसके ऊपर एक force act कर रही होती है. Today we are going to do the effect of forces. के effect क्या होता है. जब भी आप किसी चीज़ पे कोई force apply करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है या उसका कोई इफ़ेक्ट होता है. तो हम सेवरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि किस किस वे में जो है फोर्स इफेक्ट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैसे? कि इसकी कॉमन एग्जांपल कोलिजन है, कोलैप्स है, कि जब एक कार जो है वो दो कार एक्सीडेंट होता है, वो किसी चीज़ से टकराती है तो वो क्रम्पल हो जाती. क्रम्पल होने का मतलब होता है क्रश हो जाना या क्रॉप हो जाना. वो फोल्डेड हो जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, उसकी ओरिजिनल शेप जो है वो ख़राब हो जाती है और साइज़ भी चेंज हो जाता है चीज़ का. सो द फर्स्ट इफेक्ट इज़ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है कि कार का क्रश होना एक्सीडेंट में. और आप ये कार जो है या जो व्हीकल्स हैं उन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता है फ्रंट से और बैक से कि अगर कोई कोलिजन हो जाए, यानी वो किसी चीज़ से टकरा जाएं, तो वो जो चीज़ें हैं उसका इफेक्ट जो है वो ड्राइवर पे या पैसेंजर पे ना बजे. इंटेंशनली जानबूझकर गाड़ियों को इस तरह बनाया जाता है और उन पार्ट्स को जो हैं क्रम्पल जोन कहते हैं, कि जो ऐसे जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि पैसेंजर जो है वो सेफ्टी रहे उनकी, वो महफूज रहें. और इसका सेम वर्ड जो है क्रम्पल के साथ आप उसे क्रश भी कह सकते हैं और उसको क्रॉप भी कह सकते हैं. नेक्स्ट अफेक्ट ये है कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी जो रुके हुए ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, उन्हें हिट किया जाए, तो वो चलना शुरू हो जाती हैं. और इसकी कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप एक टॉय कार है, उसे हाथ से हिलाएं, पुश करें, तो वो चलना शुरू हो जाती है. लेकिन एक उसकी जो बड़ी एग्जांपल है, दैट इज़ दिस वन, द लॉन्चिंग ऑफ स्पेस शटल. तो ये जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है. ये आम थोड़ी सी फोर्स से ये नहीं हो सकता. ये भी एक एग्जांपल है कि फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, के जो रुके हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको वो मूव करती है, उन्हें हरकत में लेकर आती है. इसी तरह फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. या तो वो जो चीज़ें हरकत कर रही हैं उनको या तो ज़्यादा स्पीड कर देती है या कम कर देती है या बिल्कुल उन्हें स्टॉप कर देती है. और ये इसकी रेसिंग कार है, इसमें आप जो है ये तीनों जो है एग्जांपल अप्लाई कर सकती हैं. आप चाहे तो स्पीड तेज़ कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं, या चाहे तो आप उसको रोक सकते हैं. ये आपके ऊपर है कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे. जैसे एक ट्रॉली है, चाहे तो आप तेज़ी से भागते हुए उसे लेकर जाएं, चाहे उसे आप आहिस्ता से मूव करें, या आप उसे लेके खड़े हो जाएं. तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. इसी तरह डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कि हॉकी गेम प्लेयर्स हैं, कोई भी आप गेम खेल रही हैं, तो जो मूविंग बॉल है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब हॉकी की स्टिक उससे हिट करती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. और आप अपनी कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं कि आप भी किसी चीज़ को हिट करें, बॉल को अपने पाँव से, या कोई स्टोन है ये और एनी अदर ऑब्जेक्ट, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट.
तो उससे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. सो दीज आर द अफेक्ट्स ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब उसी से रिलेटेड एक ट्राई इट आउट है आपके लेसन में, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 225, कि आपने बताना है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. अगर एक स्टेशनरी टॉय कार है, उसे पुश करें तो वो क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, वो चलना शुरू हो जाएगी. इसी तरह अगर एक मूविंग कार है, टॉय कार है, और उससे अगर आप पुश करें तो क्या होगा, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, वो और ज़्यादा मूव फास्टर. और ये तो ऐसी एग्जांपल है जो आप खुद भी ऑब्ज़र्व करते हैं और आप खुद भी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं. और इसी तरह अगर एक मूविंग फुट है, अगर आप फुट यूज़ करें और एक रोलिंग बॉल है, चलती हुई रोलिंग बॉल है, उसे आप अपने पाँव से रोक सकते हैं तो इट विल स्टॉप मूविंग, वो मूव करना बंद कर देगा. और ये खुद भी आप काम ये करते हैं. इसी तरह एक गेम में हिटिंग अ बेस बॉल विद द बैट, तो क्या होगा, उसकी चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जब हिट करते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. दीज आर ऑल द अफेक्ट ऑफ फोर्स. फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि इट कैन चेंज द शेप एंड साइज of object, or it can move the stationary object, it can change the direction of the moving object, or it can speed up, slow down, or stop the moving object. These are all the effects of force on the objects. That's all for today. Allah Hafiz.